नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज आपके लिए फिर एक नई ओशो की कहानी लेकर आया हूं। ध्यान क्या है इसको? ओशो की इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान में परमात्मा की कैसे अनुभूति होती है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी पर आते हैं। ध्यान क्या है, इस छोटी सी घटना को समझें। चांग चिंग के संबंध में कहा जाता है, वह बड़ा कवि था, बड़ा सौंदर्य पारखी था। कहते हैं चीन में उस जैसा सौंदर्य का दार्शनिक नहीं हुआ। उसने जैसे सौंदर्य शास्त्र पर, एस्थेटिक्स पर बहुमूल्य ग्रंथ लिखे हैं, किसी और ने नहीं लिखे। वह जैसे उन पुराने दिनों का क्रोसे था। 20 साल तक वह ग्रंथों में डूबा रहा। सौंदर्य क्या है इसकी तलाश करता रहा। एक रात, आधी रात, किताबों में डूबा डूबा उठा, पर्दा सरक आया, द्वार के बाहर झांका, पूरा चांद आकाश में था। चिनार के ऊंचे दरख्त जैसे ध्यानस्थ खड़े थे। मंद समीर बहती थी और समीर पर चढ़कर फूलों की गंध उसके नासापुटों तक आई। कोई एक पक्षी, जल पक्षी जोर से चीखा और उस जल पक्षी की चीख में कुछ घटित हुआ, कुछ घट गया। चांग चिंग अपने आप से ही जैसे बोला, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, रेज द स्क्रीन एंड सी द वॉलर्ड। कैसी मैं भूल में भरा था, कितनी भूल में था मैं। पर्दा उठाओ और जगत को देखो। 20 साल किताबों में से उसे सौंदर्य का पता न चला। पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने खड़ा था, साक्षात। तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और यह पर्दा बाहर नहीं है, यह पर्दा तुम्हारे भीतर पड़ा है, तुम्हारे अंतस्थल पर पड़ा है। ध्यान है पर्दा हटाना। पर्दा बुना है विचारों से, विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है। अच्छे विचार, बुरे विचार, इनके ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो, या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ, या विचारों को हटाने में सफल हो जाओ, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। निर्विचार दशा का नाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर जब तुम तो हो, जगत तो है और दोनों के बीच में विचार का पर्दा नहीं है। कभी सूरज को उगते देखकर, कभी पूरे चांद को देखकर, कभी इन शांत वृक्षों को देखकर, कभी गुलमोहर के फूलों पर ध्यान करते हुए। तुम हो, गुलमोहर है, सजा दुल्हन ही तरह, और बीच में कोई विचार नहीं है। इतना भी विचार नहीं कि यह गुलमोहर का वृक्ष है, इतना भी विचार नहीं कि फूल सुंदर हैं, इतना भी विचार नहीं। शब्द उठ ही नहीं रहे हैं, अवाक, मौन, स्तब्ध तुम रह गए हो। उस घड़ी का नाम ध्यान है। पहले तो क्षण क्षण को होगा, कभी कभी होगा, और जब तुम चाहोगे तब न होगा, जब होगा तब होगा। क्योंकि यह चाह की बात नहीं, चाह में तो विचार आ गया। यह तो कभी कभी होगा। इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल से पकड़ लेना, खूब गहरे पकड़ लेना, यह तुम्हारी चाहत से नहीं होता है। यह इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी चाहने से नहीं होती है। यह तो कभी कभी अनायास किसी शांत क्षण में हो जाती है। तो हम करें क्या? ध्यान के लिए हम करें क्या? यही शायद तुमने पूछना चाहा है कि ध्यान क्या है, कैसे करें। ध्यान के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने को शिथिल करें, दौड़ धाप से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, घड़ी भर को 24 घंटे में सब आपा धापी छोड़ दें। लेकर तकिया निकल गए, लेट गए लान पर, टिक गए वृक्ष के साथ, आंखें बंद कर लीं, पहुंच गए नदी तट पर, लेट गए रेत में, सुनने लगे नदी की कलकल। मंदिर मस्जिद जाने को मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पत्थरों में कहां ध्यान। तुम जीवंत प्रकृति को खोजो। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, जंगल चले जाओ, वहां प्रकृति नाचती चारों तरफ। 24 घंटे वहां रहोगे, कितनी देर तक बचोगे? कभी न कभी तुम्हारे बावजूद किसी क्षण में अनायास प्रकृति तुम्हें पकड़ लेगी। एक क्षण को संस्पर्श हो जाए, एक क्षण को द्वार खुल जाए, एक क्षण को पर्दा हट जाए, तो ध्यान का पहला अनुभव हुआ। मेरी बात को ख्याल में ले लेना। ध्यान को सीधा सीधा नहीं किया जाता, बाधा न दो। इसीलिए तो मैं कहता हूं, नाचो, गाओ, नाचने और गाने में तुम लीन हो जाओ। अचानक तुम पाओगे
हवा के झोंके की तरह ध्यान आया, तुम्हें नहला गया, तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित कर गया, ताजा कर गया। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इस कला को ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है, कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि किन घड़ियों में ध्यान घटता है, उन घड़ियों में मैं कैसे अपने को खुला छोड़ दूं। जैसे ही तुम इतनी सी बात सीख गए, तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई। इसलिए मेरे सूत्र अनूठे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम्हारा मन बहुत सुखी मालूम पड़े, कोई मित्र आया है, बहुत दिनों बाद मिले हैं, गले लगे हैं, गपशप हुई है, मन ताजा है, हल्का है, खूब प्रसन्न हो तुम, इस मौके को छोड़ना मत। बैठ जाना एकांत में। इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है, परमात्मा बहुत करीब है। सुख का अर्थ ही होता है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है, चाहे जानो चाहे न जानो। सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो उसका अर्थ हुआ कि परमात्मा तुमसे बहुत करीब आ गया। तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गए हो, मंदिर करीब है, इसीलिए सुख बज रहा है। इस घड़ी को छूकना मत। इसी घड़ी में तो जल्दी से खोजना, कहीं किनारे पर ही हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा। लेकिन जीवन भर याद करते हैं कि बचपन में बड़ा सुख था। किस सुख की याद है यह? क्या तुम सोचते हो बचपन में तुम्हारे पास बहुत धन था? नहीं था, जरा भी नहीं था। 2-2 पैसे के लिए रोना पड़ता था। एक एक पैसे के लिए बाप और मां के मोहताज होना पड़ता था। धन तो नहीं था, कोई बड़ा पद था। कहां से होता पद? सब तरह की झंझटें थीं। स्कूल कारागृह था, जहां रोज रोज बांधकर भेज दिए जाते थे, जहां बैठे बैठे परेशान होते थे और कुछ समझ में न पड़ता था, और हर कोई दबा देता था। बल भी नहीं था, हर एक छाती पर सवार था। तो बचपन में सुख कैसा था? न धन था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न कोई सम्मान देता था। सुख हो कैसे सकता था? सुख कुछ और था। तितलियों के पीछे भागने में ध्यान की किरण उतर आई थी। सागर के किनारे शंख सीप बीनने में परम आनंद का क्षण उतरा था। कंकड़ पत्थर बीन लाए थे और समझे थे कि हीरे ले आए, और किस चाल से मस्त होकर आए थे। कुछ भी न था हाथ में, लेकिन कुछ ध्यान की सुविधा थी। यहूदियों में एक कथा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देवता आते हैं और उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हैं, ताकि वह भूल जाए उस सुख को जो सुख परमात्मा के घर उसने जाना था। नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। दयावश ऐसा करते हैं वे, नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। अगर वह सुख याद रहे तो बड़ी कठिन हो जाएगी तुलना में। तुम फिर कुछ भी करो, व्यर्थ मालूम पड़ेगा। धन कमाओ, पद कमाओ, सुंदर से सुंदर पत्नी और पति ले आओ, अच्छे से अच्छे बच्चे हों, बड़ा मकान हो, कार हो, कुछ भी सार न मालूम पड़ेगा अगर वह सुख याद रहे। तो यहूदी कथा कहती है कि एक देवता उतरता है करुणावश और हर बच्चे के माथे पर सिर्फ हाथ फेर देता है। उस हाथ के फेरते ही पर्दा बंद हो जाता है, उसे भूल जाता है परमात्मा। सुख भूल गया, फिर यह जीवन के दुखों में ही सोचने लगता है सुख होगा। उस पर्दे को फिर से खोलना है जो देवताओं ने बंद कर दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई देवता बंद करते हैं। देवता ऐसी मूर्खता नहीं कर सकते, लेकिन समाज बंद कर देता है। शायद कहानी उसी की सूचना दे रही है। माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल बंद कर देते हैं, पर्दे को डाल देते हैं। ऐसा डाल देते हैं कि तुम भूल ही जाते हो कि यहाँ द्वार है, तुम समझने लगते हो दीवार है। ध्यान का अर्थ है इस पर्दे को हटाना, और इसे अनायास होने दो। इसे कभी कभी तुम्हें पकड़ लेने दो, और जब तुम्हें यह तरंग पकड़े तो लाख काम छोड़कर बैठ जाना, क्योंकि इससे बहुमूल्य कोई और काम ही नहीं है। रात हो कि दिन, सुबह हो कि सांझ, फिर मत देखना। कुछ चूकोगे नहीं तुम, कुछ खोएगा नहीं, और अपूर्व होगी तुम्हारी संपदा फिर। और यह संपदा तुम्हारे भीतर पड़ी है, बस पर्दा हटाने की बात है। ध्यान क्या है? ध्यान भीतर पड़े पर्दे को हटाना है। ओशो नमन बुद्धम शरणम गच्छामि। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।